बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CCNP की स्विचिंग टॉपिक हमारे पास थी। लास्ट टॉपिक थी GLVP। GLVP है क्या हमारे पास? GLVP हमारे पास यहाँ पे गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल। GLVP हमारे पास क्या है? सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। जो भी ये भी हमारे पास किसके लिए? रेडंडेंट लिंक के लिए, डिफरेंट रेडंडेंट लिंक के लिए, बैकअप लिंक के लिए जाके यूज होती है फॉर ISP, फॉर क्लाउड, फॉर इंटरनेट। तो यहाँ पे हमारे पास इससे पहले हम लोगों ने पढ़ी थी, कौन सी थी? HSRP एंड VRRP पढ़ी थी। अब इसे देखते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन इसके लेब कर लेते हैं। इसकी डिफरेंसेस भी हम लोगों ने पढ़ ली थी। तो इसमें से मैंने यहाँ पे 2 ISP ली है, ISP1 ISP2, और ये मेरे पास 2 राउटर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 मेरे पास गेटवे आ रही है। अब मैंने गेटवे क्या करना, सेम जैसे हम लोगों ने HSRP एंड VRRP में गेटवे असाइन की थी, सेम उसी तरह से हम लोगों ने एक वर्चुअल गेटवे यहाँ भी असाइन करनी है। और उसके बाद हम लोगों ने क्लाउड से यहाँ पे एक्सेस कर लेना, सॉरी अपने यहाँ पे वर्क स्टेशन से इन्हें एक्सेस कर लेना है, ठीक है। वर्क स्टेशन ये मेरे पास मैंने राउटर ली है। राउटर लिए इट मीन्स आप यहाँ पे याद रखें, मैंने यहाँ पे काम करना है, इसमें नो IP राउटिंग कर लेना है, क्योंकि मैं इसमें राउटिंग नहीं करनी, मैंने एज अ होस्ट यूज़ करना है, एज अ नोड यूज़ करना है, एज अ क्लाइंट यूज़ करना है, ठीक है। और साथ में इसमें से डिफ़ॉल्ट IP डिफ़ॉल्ट मैंने असाइन करना है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट गेटवे को यहाँ पे एक्सेस करना है मैंने। तो आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे राउटर्स ऑन कर लेते हैं और तमाम राउटर्स को ऑन करके राउटर 1 से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। राउटर 1 हमारे पास, ये राउटर 1 है। हमारे पास एक है फास्ट इथरनेट 0x0, दूसरी साइड मेरे पास सीरियल 0x0। चेक कर लेते हैं यहाँ पे, सीरियल 0x0 एंड फास्ट इथरनेट 0x0। यहाँ भी सीरियल 0x1, फास्ट इथरनेट 0x0। तो आते हैं राउटर 1। राउटर 1 ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड में सीरियल 0x0। IP एड्रेस क्या दिया मेरे पास? 1.1.1.2, यही होगी। सबनेट मास्क क्या है? 2FI. सेम ठीक है, 0.0.0 यहाँ पे असाइन कर ले, ठीक। और इसे यहाँ पे नो शट कर ले। इंटरफेस फास्ट इथरनेट यहाँ पे 0x0। IP एड्रेस क्या दिया मेरे पास? IP एड्रेस यहाँ पे 192.168.1.1, 2FI.1 नहीं करते, इसे 10 कर लेते हैं, 2FI.2FI.2FI.0, और इसे यहाँ पे नो शट कर लेते हैं। अब आते हैं राउटर 2, बल्कि राउटर 3 के ऊपर काम कर लेते हैं। राउटर 3 हमारे पास क्या है? सीरियल 0x1। IP एड्रेस क्या दी मेरे पास यहाँ पे? IP एड्रेस यहाँ पे थी इसकी वैन के लिए 2.2.2.2, 2FI.2FI.2FI, बल्कि अच्छा मैंने वहाँ पे वो करे, ठीक है, 0.0.0 कर लेते हैं इसे, नो शट। ये मुझे याद दिलाते रहे, ठीक है। सो मैं ऐसे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0। IP एड्रेस क्या है पे मेरे पास? 192.168.1.20, 2FI.2FI.2FI.0 नहीं मेरे, मैंने 10 कर ली, 10 कर ली यहाँ पे मैंने। अब राउटर 2 के पास आते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने ISP कॉन्फ़िगर करने दी है 2। इंटरफेस सीरियल 0x0 के तरफ हमारे पास IP एड्रेस क्या थी? 1.1.1.1, 2FI.0.0.0, और नो शट कर देते हैं यहाँ पे। इंटरफेस सीरियल 0x1, और यहाँ पे IP एड्रेस नहीं, फास्ट नहीं, 0x1, 2.2.1, 2FI.0.0.0, और यहाँ पे मैंने नो शट, क्योंकि मैं यहाँ पे ISP के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक IP राउट्स मैनुअली एक राउट में असाइन कर लेता हूँ। IP राउट क्या है? 192.168.1.0, ठीक है। किसके थ्रू ये राउट मेरे पास आना चाहिए? 2FI.2FI.2FI.0। ये मेरे पास 1.1.1.2 के जरिए आना चाहिए, एक 2 के जरिए आना चाहिए मेरे पास, और एक राउट मेरे पास यहाँ पे 2.2.2.2 के जरिए आना चाहिए। 2 राउट्स मेरे पास आएंगे यहाँ पे। उसके बाद आते हैं राउटर 1 और 2 के ऊपर।
राउटर 1 के ऊपर मैं आईपी राउट दे देता हूँ, इसे एग्जिट करके आईपी राउट कौन सी मेरे पास यहाँ पे, कोई भी आईपी हो 0.0.0 कोई भी सबनेट मास्क हो, किसके थ्रू आनी चाहिए 1.1.1.1 के थ्रू आनी चाहिए। और राउटर 3 के ऊपर मुझे जाना चाहिए, यहाँ पे आईपी राउट्स कौन सी हो 0.0.0.0 कोई भी आईपी एड्रेस हो, कोई भी सबनेट मास्क हो, किसके थ्रू 2.2.2.1। अब आप ऐसे यहाँ पे इन्हें पिंग कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो मैं आता हूँ अभी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ, कहाँ पे राउटर 4 के ऊपर जो मेरे पास होस्ट है नोड है। तो यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस देनी है कौन सी, यहाँ पे क्या करना है फास्ट इथरनेट 0/0 और आईपी एड्रेस है यहाँ पे आईपी एड्रेस हमारे पास क्या है 192.168.1.1 2FI.2FI.2FI.0। इसे यहाँ पे नो शट कर लेते हैं जी, कोई मसला ठीक है, नो शट कर लेते हैं और इसे एग्जिट करके यहाँ पे आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे उसी में सेंड होगी या नहीं होगी, फास्ट इथरनेट 0/0। अभी यहाँ पे हम लोग आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे देते हैं। आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या थी 192.168.1.150 थी, 150 थी जी, वर्चुअल आईपी जिसकी मैं बात करूँ ठीक है। तो साथ आते हैं अभी यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यहाँ पे राउटर 1 में यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या करें, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 में आ जाना है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या दी GLBP ग्रुप कौन सा असाइन कर लेनी है हम लोगों ने, मैं यहाँ पे 12 कर लेता हूँ, 12 कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग आईपी एड्रेस देते हैं कौन सी वर्चुअल आईपी एड्रेस मेरे पास 192.168.1.150 थी, एंटर कर ले। साथ ही मैंने क्या करना है यहाँ पे राउटर 3 के पास आ गए, राउटर 3 इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 और यहाँ पे GLBP ग्रुप क्या थी 12 और आईपी एड्रेस मेरे पास 192.168.1.150। अब ये होगी मेरे पास ठीक। अब इसमें से कौन सा मेरे पास जाके AVG बनेगा, कौन से जगह मेरे पास AVF बनेगा। प्रेमिशन दोनों डिसेबल है, उसको रहने दें यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं शो GLBP कर लेता हूँ, शो GLBP भी मेरे पास स्टैंड बाय यहाँ पे आ रहा है ठीक। ये मेरे पास यहाँ पे फॉरवर्डर टू, ये मेरे पास लिसनिंग में। अब ये मैं वापस शो कर लेता हूँ, क्या बनेगा मेरे पास ऊपर जाएगा पे ये मेरे स्टैंड बाय। यहाँ पे फॉरवर्डर 1 क्या बना स्टेट इज लिसनिंग, फॉरवर्डर 2 स्टेट इज एक्टिव। तो आते हैं राउटर 2 नहीं 1 के पास, राउटर 1 मैंने चेक कर लेता हूँ डू शो, यहाँ पे क्या करें GLBP डू शो GLBP एंटर कर लेने। अब ये आपके पास क्या बना एक्टिव, ये अगर स्टेट एक्टिव बना ठीक है। फॉरवर्डर 1 के पास क्या स्टेट एक्टिव, सेकंड फॉरवर्डर के पास क्या था स्टेट लिसनिंग, कौन सी सेकंड फॉरवर्डर, दोनों फॉरवर्डर के पास दोनों पैकेट फॉरवर्ड करते नहीं करते। ये के पास राउटर 1 क्या बना फॉरवर्डर 1 AVG बना, दूसरा के पास क्या AVF बना, दोनों ने पैकेट सेंड करने। अब ये है कि ये क्यों पहले बना, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन राउटर 1 में की थी। अब इसे प्रीम्पशन डिसेबल है तो मैं प्रीम्पशन यहाँ पे इनेबल कर लेता हूँ, क्या करता हूँ प्रीम्पशन इनेबल कर लेता हूँ। कहाँ पे राउटर 1 है, राउटर 1 से मैं यहाँ पे कर लेता हूँ GLBP ग्रुप 12 प्रीम्पशन, प्रिंट को मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ ठीक। और आते हैं यहाँ पे राउटर 3 में, यहाँ पे ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 GLBP 12 और यहाँ पे क्या करें प्रिंट इनेबल कर लेने। प्रिंट इनेबल करके मैं यहाँ पे राउटर 1 कहाँ पे मेरे पास, इसमें प्रायोरिटी बढ़ा देता हूँ, क्या करता हूँ प्रायोरिटी बढ़ा देता हूँ। GLBP कर ले ग्रुप 12 प्रायोरिटी क्या है मेरे पास
बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या थी इसमें? 100 थी। कहाँ पे हम लोगों ने चेक की थी नहीं की थी? चेक नहीं की थी। यहाँ पे देखिए इसमें आपके पास इसमें प्रायोरिटी चेक कर ली, बाय डिफॉल्ट 100 है नहीं, तो आप प्रायोरिटी को मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, GLBP यहाँ पे प्रायोरिटी में यहाँ पे करता हूँ 120, क्या कर लेता हूँ? 120 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे डू शो GLBP कर ले, क्या कर ले? डू शो GLBP कर ले। फिलहाल के लिए आपके पास क्या हुआ? राउटर 1 एक्टिव। अब ये एक्टिव भी होना चाहिए था, ये पहले से एक्टिव था? ये पहले से एक्टिव था सर उसको। अच्छा, मैंने प्रायोरिटी भी इसकी चेंज कर ली, मैं प्रायोरिटी वापस ख़त्म कर देता हूँ इसका यार। प्रायोरिटी में इसके 100 कर लेता हूँ, क्या करता हूँ? 100। अब राउटर 3 मेरे पास एक्टिव बनना चाहिए, तो इसे इन्हें एंड कर ले यहाँ पे, शो GLBP। शो GLBP हम क्या करना चाहिए हमारे पास? ब्रीफ चेक कर ले, शो ब्रीफ में यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है? फास्ट इथरनेट 0/0, ग्रुप 12 है, फॉरवर्डर प्रायोरिटी 100, ठीक है, और स्टैंड बाई, और यहाँ पे 192.168.1.50 मेरे पास क्या है? वर्चुअल गेटवे है। उसके मैक एड्रेसेस देखें, ये मैक एड्रेसेस आपके पास यहाँ पे दोनों डिफरेंट यहाँ पे आ रहे हैं। और एक्टिव राउटर कौन से आपके पास? 192.168.1.10, फिलहाल वो के पास एक्टिव है, ये मेरे पास क्या दोनों में से आपके पास एक्टिव ही आ रहे हैं। आपके पास यहाँ पे शो GLBP कर ले, हम इसके फॉरवर्ड चेक करते हैं। स्टेटस क्या मेरे पास आ रहे? स्टैंड बाई, और फॉरवर्डर 1 मेरे पास क्या आ रहे? स्टेटस लिसनिंग, अभी तक लिसनिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और फॉरवर्ड 2 एक्टिव कौन से आपके पास? कौन से एक्टिव है आपके पास? तो शो GLBP फिर चेक कर ले, अभी तक मेरे पास स्टैंड बाई में। और यहाँ पे मेरे पास चेक करना चाहिए था कि मेरे इसकी प्रायोरिटी कितनी है? 100 है दोनों की प्रायोरिटी कितनी है? 100। कहाँ पे? और IP किसकी यहाँ पे ज़्यादा है? शो IP इंटरफेस ब्रीफ, और शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। IP इसके हाईएस्ट है यहाँ पे, तो ये मेरे पास क्या बनना चाहिए था? एक्टिव बनना चाहिए था। दूसरा मेरे पास स्टैंड बाई बनना चाहिए था। ये मेरे पास क्या बनना चाहिए? AVG जाके बनना चाहिए था। और दूसरा मेरे पास इसके लिए रीलोड करना पड़ेगा, लेकिन ये मेरे पास GNS है, ट्राई कर लेते हैं। मे भी ये कन्फिग्रेशन मेरे पास चला ना जाए, तब तक मैं राउटर 1 इसे भी सेव कर लेता हूँ, डू राइट। और राउटर 4 से पहले चेक कर लेते हैं। राउटर 4 से इसे पिंग करके एक एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पिंग कर लेते हैं। पिंग मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे? 192.168.1.150 चेक कर लेते हैं। मेरे पास गेटवे वर्किंग में है नहीं? गेटवे वर्किंग में है, तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। मेरे पास 10 जो इस वक्त मेरे पास AVG बनी हुई है, ठीक है, जो VF होनी चाहिए, इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये भी पिंग कर रही है, ठीक है। अब दूसरी में चेक कर लेता हूँ, कौन सी? 20 जो कि राउटर 3 है, ये भी पिंग कर रहा है मेरे पास, सही। अब मैंने क्या करना है? क्लाउड के ऊपर जाना है, ISP1 को चेक कर लेना है। राउटर 1 में जो मेरे पास सीरियल है WAN IP है, उसे मैं चेक करता हूँ। वो IP एड्रेस क्या थी मेरे पास? 1.1.1.2 थी। उससे पहले मैं चेक कर लेता हूँ। रीलोड मांग रहे हैं। दूसरी साइड पे मैं चेक कर लेता हूँ 2.2.2.2। हाँ, एक काम मैंने करना था इसमें, याद पड़ा तुमको? नो IP राउटिंग करना था इसे। जी, इसमें यहाँ पे आता ग्लोबल कम्युनिकेशन नो IP राउटिंग, क्योंकि मैंने राउटिंग नहीं करनी है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे राउटिंग नहीं करनी है, तो मैं इसे भी चेक कर लेता हूँ। आप पिंग होगी, ठीक है मेरे भाई। ये मैंने कहा भी था कि मुझे याद दिलाया, क्योंकि मेरी मेमोरी इतनी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। कमांड लिखी थी मैंने वहाँ पे। तो अब आते हैं, पिंग कर लेते हैं अपनी ISP की जो यहाँ पे राउटर मेरे पास, उसे पिंग कर लेते हैं। और साथ मेरे पास दूसरी कौन सी ISP2 की 2.2.2.1, ये भी मेरे पास आ रही। अब अगर मैं यहाँ पे ट्रेसर कर लूँ, ट्रेसर
1.1.1.1 मेरे पास ट्रेस राउट कर लेता हूँ, ट्रेसर नहीं, ट्रेस राउट कैसे होगा, ट्रेस कर ले, 3 कमांड कोई तो चलेगा ना, ट्रेस, ट्रेस आउट, ट्रेसर्ट। तो आपके पास नोड के ऊपर ट्रेस लगेगा यहाँ पे 192.168.10 के थ्रू ये जा रहे हैं, किसके थ्रू, 10 के थ्रू ये मेरे पास डेटा जा रहे हैं यहाँ पे। तो मैं एक रीलोड चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये जीएनएस है, ऐसा ना हो कि फिर ये कन्फिग्रेशन जाके ख़त्म हो जाए इसमें। तो मैं यहाँ पे एक रीलोड करके चेक कर लेता हूँ फिर ये वर्किंग में होगा या नहीं। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक ना हो तो हम उनकी लैब कंप्लीट होगी, आप इसे सिर्फ देख सकते हो। मैं एक रीलोड करके देखता हूँ इसे। यहाँ पे ये राउटर 3 है, सेव कर ली मैंने, ओके भी कर ली, यहाँ पे स्टॉप हो गई मेरे पास। और राउटर 1 है मेरे पास, यहाँ पे राउटर 1 मेरे पास। यहाँ पे क्या होगा, सेव की मैंने, सिर्फ जैसे से रिलोड करते, डू रिलोड, दोनों स्टॉप हो गई। तो ये मेरे पास, मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ, राउटर 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी ऐसे क्लोज कर लेता हूँ। कौन सी थी, राउटर 1 को मैंने रिलोड की थी। अब इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। वार्निंग, VM इज़ नॉट रनिंग। अच्छा, तो इसे एक बार स्टॉप करके कि कन्फिग्रेशन इसकी लॉस ना हो, मैं सिर्फ ये चीज़ अब चेक करना चाहता हूँ कि कन्फिग्रेशन इसकी लॉस ना हो। इसको भी स्टॉप कर लेता हूँ और इसे रन कर लेते हैं वापस। तो ये हमारे पास थी GLBP की लैब थी, ठीक है। एज वेल इसी तरह से इसके ऊपर ऑथेंटिकेशन भी असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे इसे अभी चेक कर लेते हैं। राउटर 1 शो IP इंटरफेस ब्रीफ, लॉस होगी, कन्फिग्रेशन की लॉस होगी, जीएनएस में ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम इसकी ऑथेंटिकेशन देखते हैं। चलो, अस्सलाम वालेकुम।